धौला कुआं के हालात क्या है? जल भराव की वजह से ट्रैफिक जाम यहां पर लगा हुआ है। नानकपुरा में अंडरपास में पानी भरा है। मिंटो रोड ब्रिज में हमने कहा कि वहां पर इस वक्त पानी निकल चुका है, लेकिन पहले वहां पर एक कार फंसी हुई थी। और मोतीलाल नेहरू मार्ग में भी 100 साल पुराना पेड़ गिर गया है। इसके अलावा धौला कुआं और द्वारका ITU में भी जल भराव की वजह से ट्रैफिक जाम के बारे में हमने आपको बता दिया है। लेकिन इस वक्त सबसे अच्छी खबर यहां से आ रही है मिंटो रोड से, जहां पर जो पानी है वो हट चुका है। जो कार वहां पर खराब हो गई थी उसको क्रेन के जरिए हटाया जा रहा है। मतलब साफ है कि जो लोग इस वक्त दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के जरिए ITU के जरिए अगर कनॉट प्लेस की तरफ जाना चाहते हैं तो वो मिंटो रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिंटो रोड का इस्तेमाल वो लोग भी कर सकते हैं जो बाराखंबा रोड से आ रहे हैं और साथ ही साथ जो कनॉट प्लेस से होते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाना चाहते हैं। और सीधा हम रुख करते हैं अनामिका का। अनामिका, फिलहाल क्या हालात है इस वक्त? देखिए अमित, दिल्ली की कई सड़कें हैं जो इस समय जल भराव के बाद जहां पे ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई है। धौला कुआं से एयरपोर्ट की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो इस समय आपको जाम वहां पे ज़रूर मिलेगा। दिल्ली कैंट का जो अंडरपास है वो अभी भी बंद है क्योंकि वहां पे पानी भरा हुआ है। लेकिन अगर आप दिल्ली कैंट से धौला कुआं की तरफ जाते हैं तो अभी आप तस्वीरें देखिए कि थोड़ा बहुत जाम यहाँ पे खुला है, लेकिन आगे धौला कुआं पे जाके ये जाम फिर से मिल रहा है। अगर आप सड़कों के किनारे पे देखेंगे तो आपको छोटे छोटे पेड़ यहाँ पे टूटे हुए नज़र आएंगे जिन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कोई अनप्रेसिडेंट बारिश नहीं थी। इस बारिश का अंदाज़ा पहले ही मौसम विभाग ने लगा लिया था और ये चेतावनी भी दे दी थी कि दिल्ली में कल रात तेज़ बारिश हो सकती है और आने वाले दिनों में इसी तरीके के हालात रहेंगे। दिल्ली कितनी तैयार है ये सरकार ने ये कह तो दिया था कि इस बार दिल्ली में पानी नहीं भरेगा, लेकिन अभी मानसून की शुरुआत दिल्ली में नहीं हुई है। अभी से दिल्ली में जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। केवल मिंटो रोड और उसके आसपास सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में कुछ ऐसी जगह है जहां पे आज बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरा, लेकिन जो आउटर दिल्ली के इलाके हैं वहां पे कंडीशन इसी तरीके से बनी रही। अमित, तो जैसा कि तस्वीरें आ रही हैं धौला कुआं के आसपास से, तो तस्वीरें आ रही हैं वो भी ये बता रही कि धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है और जो ट्रैफिक है धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। तो ये दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है जो दिल्ली में अब आगे दिन के लिए किसी काम के लिए निकलने वाले हैं। आपको दिखाते हैं अब दिल्ली के मिंटो रोड की दो तस्वीरें। एक तस्वीर कल रात की है जब तेज बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया था। वहां पर देखिए गाड़ी यहां पर फंसी हुई नजर आ रही है। और कल रात जब बारिश हुई, अब 1-2 घंटे बारिश हुई, लेकिन करीब 80 से 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है। तो ऐसे में से काफ़ी ज़्यादा माना जाता है कि कम वक्त में ज़्यादा बारिश जब होती है तो पानी जमा हो जाता है, भर जाता है। और मिंटो रोड तो निचला इलाका होने की वजह से यहाँ पर अक्सर पानी भर जाता है, जिसके बाद यहाँ पर कवायद शुरू हुई किस तरह से जो गाड़ी खराब हो गई है उसको हटाया जाए। और आज सुबह की तस्वीर देखिए, और आज सुबह वहाँ पर ट्रैफिक सामान्य नज़र आ रहा है और जो गाड़ी खराब हो गई थी उसको क्रेन के जरिए हटा दिया जा रहा है। तो ये दिल्ली वालों के लिए सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि अगर यहाँ पर पानी भरा रहता तो ऐसे में दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम लगता है। और खासतौर पर रविवार होने की वजह से लोग बड़ी तादाद में जाते हैं कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस आने जाने के लिए इस रोड का इस्तेमाल किया जाता है। अब दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, झज्जर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर कल रेड अलर्ट जारी कर दिया था, जिसके मुताबिक इस इलाके में करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 50 से 60 एवरेज बताया गया था। और इसका सबसे बड़ा जो असर देखने को मिला दिल्ली समेत दिल्ली NCR में देखने को मिला। और मौसम विभाग के ओर से बताया गया कि अगले कुछ दिनों तक, यानी कि करीब 29 तारीख तक लगभग इसी तरह का मौसम दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब इस इलाके में रहेगा। राजस्थान पर भी इसका असर देखा जाएगा। अब ये तस्वीर देखिए, जिस वक्त कल रात को बारिश हो रही थी उसके बाद कितना पानी भर गया था। बारिश भी हो रही है, सड़कें पानी से पूरी तरह से लबालब भरी हुई हैं, क्योंकि महज 2 घंटे के अंदर आप सोचिए कि 100 मिलीमीटर बारिश हो जाना, ये अपने आप में दिल्ली के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली में अमूमन इस तरह से कम वक्त में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है। साथ ही साथ दिल्ली में इतनी तेज़ हवाएं भी नहीं चलती है। लेकिन इसकी वजह रही दिल्ली के ऊपर, यानी कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ऊपर जो कम दबाव का क्षेत्र बन गया था, जिसके चलते दिल्ली और इसके आसपास इस तरह का मौसम कुछ दिनों तक बना रहेगा। अब कल रात बारिश सिर्फ दिल्ली में नहीं हुई है, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मथुरा और शिमला में भी कल रात तेज बारिश देखने को मिली है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। अब दिल्ली और NCR में कल तो बारिश हुई, लेकिन साथ ही जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहां पर भी तेज बारिश हुई है, जिसके चलते वहां पर हालात खराब हुए। अब आपको गुरुग्राम की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। और गुरुग्राम आप जानते हैं कि यहाँ पर सीवेज सिस्टम बहुत ही खराब है।
हर बार देखा जाता है कि थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी भर जाता है, और उसकी एक और तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन कल जिस तरह से तेज हवाएं चली, उसके चलते गुरुग्राम में भी काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। जो भी निचले इलाके हैं, अंडरपास हैं, वहां पर पानी भर गया। मथुरा की तस्वीर देखिए, मथुरा में भी यही हाल है, और यहां पर जो आपको रेलवे ब्रिज के नीचे से अंडरपास नजर आ रहा है, वो पानी से पूरी तरह से भर गया है। निकासी यहां से पानी की हुई नहीं है, जिसके चलते चाहे बाइक हो, गाड़ियां हो, यहां से निकल नहीं पा रही है। और हिमाचल प्रदेश की तस्वीर देख रहे हैं, बहुत ही खुशनुमा मौसम है यहाँ पर, और ये बेहतरीन खुशनुमा मौसम जो पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है। लेकिन यही जब बारिश लगातार होती रहती है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत भी बन जाती है। बहरहाल 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बारिश का असर देखने को मिला है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तो पानी ने काफी लोगों के लिए परेशानी खड़ी की है, लेकिन अगर कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो सैलानी गए होंगे उनके लिए बहुत ही खुशनुमा मौसम है। दिल्ली से सटे हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों का यही हाल है। हरियाणा के झज्जर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। राजस्थान के जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी लोगों को परेशान कर रही है। कई जगहों पर होर्डिंग, पेड़ गिर गए हैं। पंजाब के मोगा में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली है। तो जयपुर की तस्वीर देख रहे हैं, जैसलमेर, बीकानेर, ये पूरा इलाका जो खासतौर पे जैसलमेर और बीकानेर रेगिस्तानी इलाका है, वहां पर धूल भरी आंधी चलती है, और उसकी वजह है पाकिस्तान के ऊपर जो कम दबाव का क्षेत्र बना था वो शिफ्ट होकर राजस्थान के ऊपर आ गया है, जिसके चलते राजस्थान में ये मौसम देखने को मिला है। अब सोचिए, राजस्थान के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसी के चलते पूरे उत्तर भारत में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, और इस बदलते हुए मौसम की वजह से ही दिल्ली और आसपास के राज्यों में बारिश और तूफान देखने को मिला। और राजस्थान में ही यही वजह है कि बारिश के साथ साथ लोग इस वक्त तूफान झेल रहे हैं। और जैसलमेर की तस्वीर आप देखिए, जहां पर धूल भरी आंधी चली और दिन में अंधेरा छा गया। ये जैसलमेर की तस्वीर है, और जैसलमेर मतलब थार रेगिस्तान, और धूल भरी आंधी के चलते आप देखिए कुछ भी नजर नहीं आएगा, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से ब्लैकआउट जैसा लगता है देखने में। लेकिन ये धुंध नहीं है, ये धुंध की कोई चादर नहीं है, ये है धूल भरी आंधी।